Click to subscribe my channel and press the notification bell for never miss another updates. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटरनेट का मालिक कौन है, इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट किसने बनाया, इंटरनेट कहां से आता है। क्योंकि मेरे वीडियोस में कुछ कमेंट्स आए थे कि सर ये इंटरनेट कैसे होता है, काम कैसे करता है। तो उन सब बातों का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो शुरू करने से लगा जो हमारे नए फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आए हैं, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे इंटरनेट को लेके काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं, काफ़ी मेल्स मिलते हैं और क्वेश्चन अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि कोई पूछना चाहता है कि इंटरनेट का मालिक कौन है, इंटरनेट में सबसे ऊपर कौन है, इंटरनेट को कौन ऑन करता है, और भी बहुत सारे सवाल। तो आज इस वीडियो में हम इंटरनेट के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरनेट के बारे में। ज़्यादा दिमाग में भी कई बार ये क्वेश्चन आता होगा कि जैसे आप कोई अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं 1 GB 2 GB या फिर जितना भी वॉटएवर, तो वो जैसे आपने सपोज कीजिए BSNL से रिचार्ज करवाया, तो BSNL किसे वो पैसे देती है और कहाँ फाइनली वो पैसे जाते हैं, किसके पास जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है इंटरनेट का। देखिए, सबसे पहले इंटरनेट आता कहाँ से है, मेन क्या प्रोसीजर है। देखिए, जो इंटरनेट के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जो प्रोसीजर है, उसमें हालांकि सैटेलाइट का भी बहुत रोल है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो है केबल्स का। कुछ केबल्स हैं, फाइबर ऑप्टिकल के केबल्स हैं जो कि समुद्र के नीचे बिछे हुए हैं। ठीक है, ये केबल्स जो हैं समुद्र के नीचे बिछे हुए हैं और आप देख भी सकते होंगे स्क्रीन पे, इमेज आ रही हो जो आपकी स्क्रीन पे, कुछ इस तरीके का इनका कनेक्शन है और काफ़ी बड़े बड़े केबल्स होते हैं। एक्चुअली में जो कंपनियां, जिन कंपनीज ने मिलके सोचा था और जिन्होंने इसकी स्टार्ट करी थी, काफ़ी सारी कंपनीज हैं वर्ल्ड में, उन सब ने मिलके इसको स्टार्ट करा था। उन्होंने केबल्स को बिछवाया समुद्र के अंदर और कॉन्टिनेंट्स को और कंट्रीज को कनेक्ट किया। वही एक्चुअल में जो आप असली ओनर एक तरह से कह सकते हैं उनको कि इस इंटरनेट के ओनर हैं असली। ठीक है, एक्चुअली में अब जो है ये 3 लेवल पे काम करता है। देखिए, जैसे कि आप सपोज कीजिए, सबसे पहले तो हो गए अपने लेवल 1 के ओनर। लेवल 1 के ओनर कौन है? वो ओनर जिन्होंने केबल बिछवाए थे, ठीक है, समुद्र के अंदर, और इन्हें किसी को पैसा नहीं देना पड़ता अपने ऊपर, इन तक सब लोग मिलके पैसा पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए, लेवल 1 के ओनर तो हो गए ये जिन्होंने केबल बिछवाए हैं, सबसे ऊपर ये हैं। इसके बाद आते हैं सेकेंड लेवल के। सेकेंड लेवल में कौन होता है? सेकेंड लेवल के ओनर के अंदर कंपनीज होती है नेशनल लेवल की, बड़ी बड़ी, जैसे कि जिनका पूरे, जैसे कि इंडिया में आप सब देख सकते होंगे, एयरटेल हो गई, BSNL होगी, और भी बहुत हैं जिनका पूरे मतलब कंट्री में एक तरह से एक्सेस होता है, पूरी कंट्री में उनका नेटवर्क होता है। ठीक है, तो वो एक तरह से आप लेवल 2 की कंपनीज कह सकते हैं उनको। ठीक है, ये लेवल 2 वाली क्या करती हैं, जो पैसे आप इन्हें देते हैं उन्हें क्या करती हैं, ये सीधा लेवल 1 को देती हैं, यानी कि जिन्होंने केबल बिछाए थे, और वो लेवल वाले अपने पास रख लेते हैं, लेवल 1 वाले, क्योंकि उन्हें किसी को देने नहीं पड़ते, असली में तो मालिक वही सब कंपनीज हैं जिनको लेवल 1 वाले हैं वो। ठीक है, और ये लेवल 2 के बाद भी एक और कंपनीज होती हैं कुछ छोटी छोटी, लेवल 3, जो कि एरिया में होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार एक वाईफाई वगैरह मिलते हैं, हमें वाईफाई राउटर लगता है और राउटर में ग्रिड लगती है एक, और कुछ लोगों के पास एक्चुअली में इन कंपनीज से, जो लेवल 3 वाली कंपनीज होती हैं, छोटी छोटी कंपनीज कह लीजिए, या छोटा सा कुछ भी एक घर में अपने वो, या फिर कहीं भी टावर लगवा लेते हैं इन कंपनीज से लेके, और उसके बाद वो कुछ उनके कनेक्शन सेट होते हैं बैंडविड्थ वगैरह कि इतने कनेक्शन दे सकते हैं, तो उसके बाद वो 80 90 100 कनेक्शन तक अपने एक टावर से अपने एरिया में देते हैं, और उसमें बीच में वो भी कुछ पैसा कमाते हैं। तो आप सिंपली क्या करते हैं, आप पैसे पेमेंट करते हैं नेट के लिए उन लेवल 3 वाली कंपनीज को, लेवल 3 लेवल 2 वाली को करती हैं, और लेवल 2 वाली फाइनली लेवल 1 वाली को करती हैं, जिनके जो हैं केबल्स हैं समुद्र के अंदर। ठीक है, तो वो मेन जो चीज़ है कहाँ से आ रहा है, वो केबल ही हैं जो समुद्र के अंदर बिछे हुए हैं, उन्हीं के थ्रू कनेक्टेड है सब कुछ। ठीक है, और क्योंकि आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे कि आप BSNL का सपोज कीजिए, आप अभी ये YouTube पे वीडियो देख रहे हैं या फिर आप गूगल पे कुछ सर्च करते होंगे, तो BSNL, अगर आपका मान लीजिए BSNL का नेट है या फिर एयरटेल का नेट है, उससे आप इसको देख रहे हैं, तो अब इन जो कंपनीज है एयरटेल वगैरह, इनकी रीच इतनी लंबी तो है नहीं कि भाई, क्योंकि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये कैलिफोर्निया USA वगैरह से इनके सर्वर से आ रहा है, तो इनकी रीच इतनी लंबी नहीं है कि ये वहाँ तक पहुँच सके कि भाई USA वगैरह तक है। तो क्या प्रोसीजर होता होगा? तो प्रोसीजर जो होता है वो यही प्रोसीजर होता है, ये समुद्र के अंदर अंडर सी जो है
वायरिंग का प्रोसीजर होता है, ठीक है। ये जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर की लाइन बिछी हुई है, इन्हीं से इंटरनेट एक्सेस होता है। मेन जो प्रोसीजर है वो यही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो इसको ज़रूर लाइक करें।